ज़्यादातर पुरुषों को आज तक ये समझ ही नहीं आया कि एक औरत आखिर प्यार में पड़ती कैसे है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने उसे फूल दे दिए, महंगे रेस्टोरेंट में ले गए, हर समय उसकी तारीफ कर दी, हर मिनट रिप्लाई कर दिया, तो बस अब वो लड़की उनकी हो जाएगी। लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। औरत सिर्फ उन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होती जो दिखती हैं, वो उस एहसास से जुड़ती है जो उसे अंदर से हिला दे, और वही एहसास उसे किसी मर्द के प्यार में गिराता है। एक औरत का दिल तब नहीं धड़कता जब कोई आदमी उसके पीछे भाग रहा हो। उसका दिल तब धड़कता है जब वो किसी ऐसे आदमी को महसूस करती है जो खुद में पूरा है, जिसे अपनी वैल्यू साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हर समय अटेंशन के लिए बेचैन नहीं रहता, जो अपने मिशन में इतना फोकस्ड होता है कि उसकी दुनिया किसी एक लड़की के इर्द गिर्द नहीं घूमती। क्योंकि सच्चाई ये है कि औरतें शब्दों से कम और एनर्जी से ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। वो नोटिस करती है कि तुम खुद को कैसे कैरी करते हो, तुम्हारे अंदर कितनी शांति है, कितनी स्थिरता है, कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम हर बात पर घबराते हो या शांत रहते हो, तुम हर बार खुद को जस्टिफाई करते हो या साइलेंस से जवाब देते हो। यही चीज़ें उसके दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बनाती है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि कई बार उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो तुम्हारी तरफ क्यों खिंच रही है। क्योंकि ये सिर्फ लुक्स का खेल नहीं है, सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये उस फ्रेम का खेल है जिसमें तुम जीते हो। एक ऐसा आदमी जो हर वक्त अवेलेबल नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, जो अपने लक्ष्य के पीछे पागलों की तरह काम कर रहा है, जो अकेले रहने से नहीं डरता, जो किसी को खो देने के डर में अपनी पहचान नहीं खोता, वही आदमी धीरे धीरे औरत के दिमाग में जगह बनाना शुरू करता है। और यही वो चीज़ है जो ज़्यादातर लड़के कभी नहीं समझ पाते। उन्हें बचपन से सिखाया गया कि अच्छा लड़का बनो, हमेशा मौजूद रहो, जल्दी रिप्लाई करो, हर समय उसे स्पेशल महसूस कराओ। लेकिन फिर वही लड़के रात को अकेले बैठकर सोचते हैं कि आखिर वो लड़की दूर क्यों हो गई, उसने इंटरेस्ट क्यों खो दिया। क्योंकि एक औरत उस आदमी से प्यार नहीं करती जो खुद को उसके पैरों में रखते, वो उस आदमी की तरफ खिंचती है जो खुद की ज़िंदगी का राजा हो, जिसके पास अपना विजन हो, अपनी दिशा हो, अपनी दुनिया हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूड बन जाओ, ठंडे बन जाओ, इग्नोर करो। नहीं, असली ताकत बदतमीज़ी में नहीं होती। असली ताकत होती है कंट्रोल में, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपनी ज़रूरतों पर कंट्रोल, अपने अकेलेपन पर कंट्रोल। जब तुम हर लड़की के पीछे भागना बंद कर देते हो, जब तुम खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हो, जब तुम्हारी सुबह का फोकस जिम, काम, पैसा, माइंडसेट और मिशन बन जाता है, तब तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल जाती है। और वही एनर्जी औरत महसूस करती है। वो देखती है कि तुम उसे पाने के लिए बेचैन नहीं हो, तुम उसकी अप्रूवल के भूखे नहीं हो, तुम हर वक्त उसे खुश करने में नहीं लगे हो। और वहीं से उसके अंदर एक इमोशनल ट्रिगर शुरू होता है, क्योंकि अब पहली बार उसे लगता है कि यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो खुद को खोकर प्यार नहीं करता। ज़्यादातर लड़के ये गलती करते हैं कि जैसे ही उन्हें कोई लड़की पसंद आती है, वे अपनी पूरी दुनिया उसी के नाम कर देते हैं। दोस्त भूल जाते हैं, लक्ष्य भूल जाते हैं, अपनी प्रायोरिटी भूल जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका पूरा अस्तित्व सिर्फ उस लड़की की अटेंशन पर टिक जाता है। और यही चीज़ एक औरत को अंदर से दूर कर देती है, क्योंकि नीडीनेस हमेशा रिपेल करती है, जबकि इंडिपेंडेंस हमेशा अट्रैक्ट करती है। एक औरत शायद बोले कि उसे डेली कॉल चाहिए, हर समय अटेंशन चाहिए, लेकिन उसके अंदर का मनोविज्ञान उससे भी ज़्यादा गहरी चीज़ ढूंढ रहा होता है। वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होती है जो इमोशनली स्टेबल हो, जो उसके मूड्स के हिसाब से खुद को बदल ना दे, जो हर बार डर में आकर खुद को साबित ना करे। क्योंकि जब एक आदमी खुद की वैल्यू समझता है, तभी दुनिया उसकी वैल्यू समझती है। और जब एक औरत ये महसूस कर लेती है कि तुम्हारी ज़िंदगी का सेंटर तुम खुद हो, तुम्हारा मिशन है, तुम्हारा पर्पस है, तब उसके अंदर तुम्हें खो देने का डर पैदा होना शुरू होता है। और वहीं से शुरू होता है असली अट्रैक्शन। क्योंकि अब तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं लगते। अब तुम सिर्फ एक और आदमी नहीं हो जो उसका ध्यान मांग रहा है। अब तुम वो आदमी बन चुके हो जिसकी प्रेजेंस महसूस होती है, जिसकी कमी महसूस होती है, और जिसकी शांति उसके दिमाग में सवाल पैदा करती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये आदमी इतना अलग क्यों है, ये हर वक्त मेरे पीछे क्यों नहीं भागता, इसे खुद को साबित करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। और जितना ज़्यादा वो ये सोचती है, उतना ज़्यादा वो इमोशनली इन्वेस्ट होने लगती है। यही असली गेम है, और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये फीमेल साइकोलॉजी का रियल पैटर्न है।
एक औरत उस आदमी के प्यार में गिरती है जो खुद को खोए बिना उसे महसूस करा सके कि वो खास है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया नहीं। लेकिन उससे भी गहरी बात यह है कि एक औरत सिर्फ तुम्हारा प्यार महसूस नहीं करना चाहती, वो तुम्हारी ग्रेविटी महसूस करना चाहती है। वो ये महसूस करना चाहती है कि तुम किसी दिशा में बढ़ रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई मिशन है, कोई आग है, कोई ऐसा मकसद है जो तुम्हें हर दिन आगे धकेल रहा है। क्योंकि सच ये है कि औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हो, चाहे वो उसके साथ हो या ना हो। वो आदमी जो रुकता नहीं, जो किसी के आने या जाने से टूटता नहीं, जो अपने रास्ते पर चलता रहता है, वही सबसे ज़्यादा आकर्षक लगता है। अब खुद सोचो, कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है? एक लड़का जो हर समय पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, क्या तुम नाराज़ हो, क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? या फिर वो मर्द जो शांत है, कॉन्फिडेंट है, जो ऐसे चलता है जैसे वो खुद में ही पूरा है? क्योंकि औरतें तुम्हें पूरा करने नहीं आती, वो एक ऐसे मर्द का हिस्सा बनना चाहती हैं जो पहले से ही पूरा हो। यही वजह है कि जो लड़का लगातार चेजिंग करता रहता है, बार बार खुद को साबित करता रहता है, हर समय वैलिडेशन मांगता रहता है, वो धीरे धीरे उसकी नज़रों में कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन जो मर्द शांत है, ग्राउंडेड है, थोड़ा सा डिटैच्ड है, वहीं उसके दिमाग में रात को घूमता रहता है। क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाया, और वहीं से शुरू होता है ऑब्सेशन। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान हमेशा उसी चीज़ की तरफ खिंचता है जो रेयर लगती है, जो हाई वैल्यू लगती है। अगर तुम हर समय अवेलेबल हो, हर बात पर हाँ कहते हो, खुद को खोकर उसे अपनी पहली प्रायोरिटी बना देते हो, तो तुम स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे, तुम अपनी स्कैर्सिटी दिखा रहे हो। लेकिन जब तुम्हारा फोकस अपने मिशन पर होता है, अपने गोल्स पर होता है, अपनी पीस, अपनी डिसिप्लिन और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर होता है, तब तुम सिर्फ हाई वैल्यू नहीं बनते, तुम उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हो। वो सोचने लगती है कि आखिर ये आदमी इतना अलग क्यों है, ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो इसे हर समय मेरा ध्यान मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वहीं से शुरू होता है असली पुल, वहीं से वो खुद इन्वेस्ट करना शुरू करती है। स्टोइक फिलॉसफी भी इसी ताकत की बात करती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने अंदर स्थिर रहना, चाहे सामने तारीफ हो या रिजेक्शन, तुम खुद पर कंट्रोल ना खो। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत किसी और को कंट्रोल करना नहीं है, खुद को मास्टर करना है। महान दार्शनिक सेनेका ने कहा था कि जो बहादुर है वही सच में आज़ाद है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा साहस यही है कि तुम किसी औरत को खोने से मत डरो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को खोना बंद कर दिया, उसी दिन तुम मजबूत बन गए। अगर वो तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाती है तो तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाती है, लेकिन जब तुम्हारी दुनिया बड़ी होती है, मिशन से भरी होती है, पर्पस से गूंजती है, शांत लेकिन शक्तिशाली होती है, तब वो खुद उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण समझो। मान लो दो लड़के हैं, लड़का ए को एक लड़की पसंद आती है और वो तुरंत अपनी पूरी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द घुमाने लगता है। जिम छोड़ देता है, दोस्तों से मिलना बंद कर देता है, हर सेकंड रिप्लाई करता है, हर छोटी बात पर लंबा एक्सप्लेनेशन देता है, हर समय पूछता है क्या तुम खुश हो, क्या मैं अच्छा हूँ। अब दूसरा लड़का देखो, उसे भी वही लड़की पसंद है, लेकिन वो अपने रूटीन से नहीं हटता, वो अपने गोल्स पर काम करता रहता है, वो अपनी लाइफ को प्राथमिकता देता है, वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, वो शांत रहता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। अब सोचो कौन सा लड़का उसकी इमोशंस को ज़्यादा ट्रिगर करेगा? हर बार दूसरा लड़का, क्योंकि प्यार सिर्फ अवेलेबिलिटी से पैदा नहीं होता, प्यार पैदा होता है एनर्जी से, पोलैरिटी से, उस मैस्कुलिन स्टिलनेस से जो फेमिनिन क्यूरियोसिटी को इनवाइट करती है। इसलिए अगर तुम सच में अलग बनना चाहते हो तो सबसे पहले इस ज़रूरत को छोड़ दो कि हर कोई तुम्हें चाहे। अपनी ज़िंदगी को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें खुद अपने साथ रहना अच्छा लगे। अपने शरीर पर काम करो, अपने माइंडसेट पर काम करो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम करो। उसे अपनी ताकत शब्दों से मत दिखाओ, अपनी ज़िंदगी से दिखाओ। क्योंकि असली हाई वैल्यू मर्द बोलकर नहीं बताते कि वे कौन है, उनकी प्रेजेंस खुद बता देती है। और अगर वो चली जाती है तो उसे जाने दो, क्योंकि तुम यहाँ किसी का अटेंशन मांगने नहीं आए हो, तुम यहाँ पूरी इंटेंसिटी के साथ जीने आए हो। अपनी ज़िंदगी को इतना मजबूत बनाने आए हो कि सिर्फ वही लोग तुम्हारे पास टिके जो सच में तुम्हारी एनर्जी के लायक हों। क्योंकि जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी वैल्यू किसी एक इंसान के रुकने या चले जाने से तय नहीं होती,
उसी दिन तुम्हारे अंदर एक अलग ही ताकत पैदा हो जाती है। अगर तुमने कभी इस फर्क को महसूस किया है, नीडीनेस और सेंटर्ड बीइंग के बीच का फर्क, तो अब तुम समझ रहे हो कि असली अट्रैक्शन कहाँ से आता है। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जो किसी भी औरत के अंदर अट्रैक्शन की आग जला देती है, बिना एक शब्द बोले। इमोशनल टेंशन। क्योंकि सच ये है कि प्यार कभी भी कंफर्ट जोन में पैदा नहीं होता। प्यार वहाँ पैदा होता है जहाँ दिल में हलचल हो, जहाँ दिमाग सवाल पूछ रहा हो, जहाँ किसी की प्रेजेंस महसूस हो लेकिन पूरी तरह समझ ना आए। यही इमोशनल टेंशन है, वही अनदेखा मैग्नेट जो एक औरत को बार बार तुम्हारी तरफ खींचता है, वही एहसास जो उसे रात में तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या महसूस करता होगा, क्या मैं उसके लिए अलग हूँ या नहीं। लेकिन ज़्यादातर लड़के यही गलती कर देते हैं, वो इस टेंशन को बनने ही नहीं देते। शुरुआत से ही सब कुछ खोल कर रख देते हैं, हर इमोशन बता देते हैं, हर समय वैलिडेशन देते रहते हैं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। और कुछ समय के लिए ये बातें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर का एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है, क्योंकि अब उसे सब पता है। अब कुछ रहस्यमयी नहीं बचा, कुछ ऐसा नहीं बचा जिसे लेकर उसका मन तुम्हारी तरफ खींचे। सोचो, अगर उसे पहले से पता है कि तुम कब मैसेज करोगे, क्या बोलोगे, कौन सा कॉम्प्लीमेंट दोगे, तो फिर उसके अंदर थ्रिल कहाँ से आएगा। कोई पुल नहीं, कोई एज नहीं, कोई इमोशनल करंट नहीं। लेकिन जब तुम्हारी एनर्जी हर समय पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होती, जब वो पूरी तरह श्योर नहीं होती कि तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो, तभी उसके अंदर अट्रैक्शन बनना शुरू होता है। और ध्यान रखना, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये पोलैरिटी है। ये उस मैस्कुलिन स्टिलनेस की ताकत है जो बिना कुछ कहे भी महसूस होती है। ये इमोशनल सेल्फ कंट्रोल की ग्रेविटी है। ये वो साइलेंट अवेयरनेस है जो किसी औरत को अंदर से खींचती है। तुम उसे रोकते नहीं, तुम उसके पीछे भागते भी नहीं, तुम बस अपने अंदर इतने सेंटर्ड रहते हो कि वो खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। और वही गैप जो वो महसूस करती है लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाती, वहीं से शुरू होता है उसका सोचना, उसका फील करना, उसका इमोशनली कनेक्ट होना। रियलिटी ये है कि ज़्यादातर रिलेशनशिप्स इसलिए ख़त्म नहीं होती क्योंकि प्यार ख़त्म हो जाता है, बल्कि इसलिए ख़त्म होती है क्योंकि रहस्य ख़त्म हो जाता है, मिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। तुमने बहुत जल्दी अपनी पूरी इमोशनल दुनिया उसके सामने खोल दी। तुमने बहुत जल्दी बता दिया कि तुम्हें उसकी कितनी ज़रूरत है। तुमने हर फीलिंग बाहर निकाल दी, हर रात लंबे मैसेज भेज दिए, बहुत जल्दी आई लव यू बोल दिया। और फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं। सब फ्लैट, सब प्रेडिक्टेबल, सब बोरिंग। अब एक उदाहरण समझो। तुम्हारे सामने एक गिटार है। अगर उसकी स्ट्रिंग बहुत ढीली है तो कोई आवाज़ नहीं निकलेगी, अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो वो टूट जाएगी। लेकिन जब उसकी टेंशन बिल्कुल सही होती है तभी वो गिटार गाता है। ठीक वैसे ही इमोशनल टेंशन भी काम करती है, ना बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल ख़त्म, बस इतनी कि सामने वाला तुम्हें महसूस करता रहे लेकिन पूरी तरह पढ़ ना पाए। यही वो साइलेंट अनसर्टेनिटी है जो किसी भी औरत के अंदर अट्रैक्शन को जिंदा रखती है। साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, यानी जब किसी इंसान को हर समय एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब उसका दिमाग और ज़्यादा इन्वेस्ट होने लगता है। यही वजह है कि वो आदमी जो हर समय अवेलेबल नहीं होता, हर सेकंड वैलिडेशन नहीं देता, वही अक्सर किसी औरत के दिमाग में सबसे ज़्यादा जगह बना लेता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में एक इमोशनल चार्ज होता है, एक ऐसी ऊर्जा जो समझ नहीं आती लेकिन महसूस होती है। यही वही प्रिंसिपल है जो स्लॉट मशीन को एडिक्टिव बनाता है। जब रिवॉर्ड हर बार एक जैसे पैटर्न में नहीं मिलता तब इंसान और ज़्यादा इन्वेस्ट होने लगता है। जब अफेक्शन, अटेंशन या इमोशनल रिस्पॉन्स पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं होता तब दिमाग उसे ज़्यादा वैल्यू देने लगता है। यही वजह है कि अगर तुम हर बार पहले मैसेज कर रहे हो, हर बार इमोशनल होकर पूछ रहे हो क्या हुआ, तुम नाराज़ तो नहीं, हर बार वही इंसान बन रहे हो जो तुरंत दौड़कर सब ठीक करना चाहता है, तो धीरे धीरे तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। और याद रखो, प्रिडिक्टेबल का मतलब कई बार इमोशनली फ्लैट हो जाना होता है, क्योंकि अब सामने वाले को तुम्हारे हर मूव का अंदाज़ा है। अब कोई सरप्राइज़ नहीं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं,
कोई इमोशनल पुल नहीं। इसलिए असली ताकत हर समय पीछा करने में नहीं है। असली ताकत कई बार स्पेस देने में होती है, साइलेंस में होती है, हल्की सी फ्रिक्शन को रहने देने में होती है। अगर वो थोड़ी दूर जाए तो तुरंत उसे पकड़ने मत भागो। अगर वो थोड़ी शॉर्ट हो जाए तो हर बार चीज़ें ठीक करने की कोशिश मत करो। अगर वो तुम्हें टेस्ट करे तो अपना ग्राउंड होल्ड करो, शांत रहो, सेंटर्ड रहो, अनबॉदर्ड रहो, क्योंकि तुम्हारा यही फ्रेम वो इमोशनल टेंशन बनाता है जिसकी वजह से वो तुम्हारी प्रेजेंस को मिस करने लगती है। स्टोइक फिलॉसफी भी इसी शांत ताकत पर टिकी है। एपिक्टेटस ने कहा था कि हमारे पास 2 कान और 1 मुंह इसलिए है ताकि हम ज़्यादा सुने और कम बोलें। इसका मतलब क्या है? हर चीज़ पर तुरंत रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, सामने वाले को खुद को रिवील करने दो। हर बार समझाने मत भागो, हर बार कंफर्ट देने मत दौड़ो। जब तुम हर छोटी बात पर अपना इमोशन बाहर नहीं गिराते, जब तुम खुद को स्टेडी रखते हो, तब वो तुम्हारी कंटेनमेंट महसूस करती है। वो तुम्हारे डिसिप्लिन को नोटिस करती है, और चाहे वो इसे शब्दों में ना कहे, लेकिन अंदर से यही चीज़ उसे तुम्हारी तरफ और ज़्यादा खींचती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। मैंने एक लड़के को देखा जो एक लड़की को डेट कर रहा था। शुरुआत में सब बहुत अच्छा था, फ्लर्टिंग थी, फन था, अट्रैक्शन था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद लड़की थोड़ी कोल्ड हो गई। अब यहाँ ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, वही उसने भी किया। पैनिक, डबल टेक्सटिंग, लंबे इमोशनल मैसेज, हर बात क्लियर करने की कोशिश, और जितना वो चेज़ करता गया, लड़की उतनी दूर होती गई। फिर उसे सिर्फ एक चीज़ समझाई गई, पुल बैक, नो एक्सप्लेनेशन, नो चेस, बस स्पेस। और 2 दिन बाद क्या हुआ? लड़की का खुद मैसेज आया, हाय, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। क्यों? क्योंकि इमोशनल टेंशन वापस आ चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, और वही अनसर्टेनिटी उसे दोबारा तुम्हारी तरफ खींच लाई। यही वो गेम है जो ज़्यादातर मर्द समझ नहीं पाते। तुम्हें कोल्ड नहीं बनना, तुम्हें स्टेबल बनना है। और स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हर इमोशन हर समय सामने रख दो। स्टेबिलिटी का मतलब है कि तुम डिसाइड करते हो क्या रिवील करना है, कब करना है, कितना करना है। तुम हर पल खुद को एक्सप्लेन करने नहीं भागते, तुम चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देते हो, और यही इमोशनल टेंशन धीरे धीरे उसे तुम्हारी तरफ झुकने पर मजबूर करता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे ही तुमने थोड़ा पीछे हटना शुरू किया, सामने वाला खुद करीब आने लगा, तो तुम इस साइकोलॉजी को समझ चुके हो। क्योंकि कई बार लोगों को तुम्हारी वैल्यू तब महसूस होती है जब तुम हर समय उनके सामने मौजूद नहीं रहते। और अब बात करते हैं तीसरी सबसे खतरनाक चीज़ की, रहस्य, मिस्ट्री। क्योंकि सच बताओ, कौन ज़्यादा दिलचस्प लगता है? वो आदमी जो पहली मुलाकात में अपनी पूरी कहानी खोल कर रखते, या वो जिसे जितना समझने की कोशिश करो उतना ही और गहरा महसूस हो? मिस्ट्री वही जादू है जो किसी भी औरत को बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए नहीं कि तुम हर सवाल का जवाब दे रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम हर चीज़ इतनी आसानी से रिवील नहीं कर रहे। जब एक आदमी खुद को पूरी तरह खोल देता है, एक खुली किताब बन जाता है, तब धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस से वो इमोशनल करंट गायब होने लगता है, क्योंकि अब सामने वाले के पास खोजने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जब तुम्हारे अंदर गहराई होती है, जब तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक शांत रहस्य से भरी होती है, तब वो तुम्हें समझने की कोशिश करती रहती है। और जितना ज़्यादा वो तुम्हें समझने की कोशिश करती है, उतना ज़्यादा वो तुम्हारे अंदर इमोशनली इन्वेस्ट होती चली जाती है। अब ना कोई टेंशन बचती है, ना कोई क्यूरियोसिटी, ना कोई स्पार्क, क्योंकि जैसे ही सब कुछ सामने आ जाता है, इंसानी दिमाग एक्साइटमेंट खोने लगता है। लेकिन जब तुम कंपोज्ड रहते हो, जब तुम अपनी इमोशंस को हर समय बाहर नहीं गिराते, जब तुम उसे महसूस तो होने देते हो लेकिन पूरी तरह पढ़ने नहीं देते, वहीं से शुरू होता है उसका ऑब्सेशन। ये बिल्कुल उस सस्पेंसफुल फिल्म की तरह होता है जिसे वो अधूरा महसूस करती है लेकिन छोड़ भी नहीं पाती। वो बार बार तुम्हारे बारे में सोचती है, इसके अंदर आखिर चल क्या रहा है, ये इतना शांत क्यों है, ये मुझे सब कुछ क्यों नहीं बता रहा। और यहीं ज़्यादातर लड़के पूरी गेम ख़राब कर देते हैं। वे बहुत जल्दी सब कुछ खोल कर रख देते हैं, अपना बचपन, अपने डर, अपने हार्ट ब्रेक्स, अपने सपने, अपनी इनसिक्योरिटीज़। उन्हें लगता है कि वो इमोशनली ओपन हो रहे हैं, लेकिन असल में वो उसी टेंशन को ख़त्म कर रहे होते हैं जो अट्रैक्शन को ज़िंदा रखती है। याद रखो, सर्टेनिटी इंसान को आराम देती है, लेकिन मिस्ट्री इंसान को खींचती है।
जैसे ही कोई औरत तुम्हें पूरी तरह समझ लेती है, उससे पहले कि उसने तुम्हारी गहराई को सच में अर्न किया हो, उसकी दिलचस्पी धीरे धीरे फेड होने लगती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा रहस्य बनाए रखते हो, उसे बस झलक दिखाते हो, पूरी तस्वीर नहीं, तब उसका दिमाग तुम्हारी तरफ बार बार लौटता है। अब ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं रह जाता, ये उसके एक्सपीरियंस के बारे में बन जाता है। वो तुम्हें डिकोड करना चाहती है, तुम्हें समझना चाहती है, और यही चीज़ उसे अंदर से बांधने लगती है। साइकोलॉजी में इसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहा जाता है, यानी इंसानी दिमाग अधूरी चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रखता है। जब कोई एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता, दिमाग उसे बार बार दोहराता रहता है। इसीलिए जब तुम इमोशनल गैप्स छोड़ते हो, जब तुम हर बात तुरंत रिवील नहीं करते, तब उसका दिमाग उन खाली जगहों को खुद भरने लगता है, और वहीं से शुरू होता है उसका पागलपन। वो सोचती है, क्या उसे सच में मुझसे प्यार है? उसने मेरे बारे में इतना कम क्यों बताया? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, जबकि मैं उसे पूरी तरह जानती भी नहीं? और वही मेंटल टेंशन धीरे धीरे इमोशनल इन्वेस्टमेंट में बदलने लगती है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है कि हर इमोशन हर इंसान के सामने खोल देना ताकत नहीं है। असली ताकत है कंट्रोल, खुद तय करना कि कब क्या रिवील करना है। एपिक्टेटस ने कहा था, अपनी फिलॉसफी समझाओ मत, उसे जी कर दिखाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैठकर अपने गहरे थॉट्स और दर्द किसी को समझाते रहो, बल्कि ऐसा बनो कि सामने वाला तुम्हारी डेप्थ महसूस करे, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी वाइब, तुम्हारी प्रेजेंस बिना बोले कहानी सुनाए। तुम्हें पहली ही मुलाकात में अपने ट्रॉमा, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी चाइल्डहुड वुंड्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। उसे वो एक्सेस कमाने दो, उसे खुद सोचने दो कि ये आदमी आखिर किस मिट्टी का बना है, इसके अंदर इतना साइलेंस क्यों है, मैं इसे पूरी तरह समझ क्यों नहीं पा रही, फिर भी इसकी तरफ इतना खिंच क्यों रही हूँ। और वहीं से शुरू होता है असली ऑब्सेशन। अब वो सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आएगी, वो तुम्हें समझने वापस आएगी। अब एक रियल एग्जाम्पल समझो। मेरे एक क्लाइंट थे जो हर डेट पर अपनी पूरी कहानी खोल देते थे, अपना पास्ट रिलेशनशिप, अपना दर्द, अपने डर, सब कुछ। उन्हें लगता था कि वो बहुत ऑनेस्ट और इमोशनली ओपन है, लेकिन असल में वो अपनी मिस्ट्री ख़त्म कर रहे थे। फिर उनका अप्रोच बदला गया। अब वो ज़्यादा सुनते थे, कम बोलते थे, रिप्लाई छोटे रखते थे, हर साइलेंस को भरने की कोशिश नहीं करते थे, परफॉर्म नहीं करते थे, बस प्रेजेंट रहते थे। और फिर क्या हुआ? अगली डेट के बाद लड़की का मैसेज आया, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि पहली बार उसे सब कुछ आसानी से नहीं मिला था। पहली बार उसे किसी आदमी को समझने के लिए खुद इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, और वहीं से शुरू हुआ उसका ऑब्सेशन। इसलिए अब तुम्हें क्या करना है? हर बात पर खुद को साबित करना बंद करो, हर इमोशन तुरंत बाहर फेंकना बंद करो, अपने अंदर कुछ गहराई बचा कर रखो, कुछ साइलेंस, कुछ रहस्य। क्योंकि असली हाई वैल्यू मर्द वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है। असली हाई वैल्यू मर्द वो होता है जिसकी प्रेजेंस ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। हर बार पूरा जवाब मत दो, हर सवाल का पूरा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। इंटेंशन से बोलो, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाला महसूस करे। अच्छे सवाल पूछो और उसे खुद खुलने दो। आई कांटेक्ट रखो, उसकी बात सुनो, लेकिन अपनी पूरी एनर्जी हर समय एक्सप्लेन मत करते रहो। तुम्हारी वाइब महसूस होनी चाहिए, तुम्हारी कहानी सिर्फ सुनी नहीं जानी चाहिए। यही असली मिस्ट्री है। और मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि तुम फेक बन जाओ, शेडी बन जाओ, गेम्स खेलो। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम प्राइवेट हो, सिलेक्टिव हो, और अपनी आइडेंटिटी में इतने सिक्योर हो कि तुम्हें हर समय खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। क्योंकि सच ये है कि औरत को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी तब होती है जब सामने वाला आदमी ऐसा लगे कि उसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन वो सब कुछ प्लेट में सजा कर नहीं देता। अगर कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही तुमने ओवर शेयर किया, सामने वाला दूर होने लगा, और जैसे ही तुमने थोड़ा स्पेस लिया, वो खुद करीब आने लगा, तो तुम इस साइकोलॉजी को समझ चुके हो। क्योंकि कई बार लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी एनर्जी से जुड़ते हैं। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जो किसी भी औरत की इमोशनल दीवारों को बिना शोर किए तोड़ देती है, एक मर्द की शांति। क्योंकि एक ऐसा सच है जिसे ज़्यादातर मर्द पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाते। औरत तुम्हारे शब्दों से नहीं खुलती, वो तुम्हारी प्रेजेंस से खुलती है, और उससे भी ज़्यादा तुम्हारी शांति से। औरतें भावनात्मक रूप से गहराई से महसूस करने वाली होती हैं। उनके अंदर एक साथ कई इमोशंस चल रहे होते हैं, कई थॉट्स, कई डर, कई सवाल। उनका मूड एक पल में बदल सकता है, लेकिन इन सब के पीछे वो अंदर से सिर्फ एक चीज़ ढूंढ रही होती है, इमोशनल सेफ्टी।
और ये वो सेफ्टी नहीं है जो सिर्फ पैसे या बड़े वादों से मिलती है। ये वो एनर्जेटिक सेफ्टी है जो तुम्हारी प्रेजेंस से महसूस होती है। वो एहसास जो बिना बोले कहता है, मैं स्टेबल हूँ, मैं भाग नहीं रहा, तुम्हारे इमोशंस मुझे हिला नहीं सकते। लेकिन ज़्यादातर मर्द क्या करते हैं? जैसे ही वो नाराज़ होती है वो घबरा जाते हैं, वो टेस्ट करे तो तुरंत रिएक्ट करते हैं, वो थोड़ी दूरी बनाए तो वो चेज़ करने लगते हैं, और फिर जो इमोशनल दीवारें उसने थोड़ी सी नीचे की थीं वो फिर से ऊपर उठ जाती हैं। लेकिन जब तुम अपनी शांति के साथ मौजूद रहते हो, जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्टेडी रहता है, आंखों में सॉफ्टनेस होती है लेकिन फोकस भी, आवाज़ में फर्मनेस होती है लेकिन शोर नहीं, तब वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। क्योंकि तुम्हारी कामनेस में उसे वो चीज़ मिलती है जो आज की दुनिया में बहुत रेयर है, कंटेनमेंट। उसे महसूस होता है कि ये आदमी मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा, मुझे दबा नहीं रहा, मुझे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, ये बस मुझे स्पेस दे रहा है कि मैं खुद हो सकूं। और वहीं से शुरू होता है असली भरोसा। और ये भरोसा शब्दों से नहीं बनता, ये भरोसा तुम्हारी प्रेजेंस से बनता है। यही वो जगह है जहाँ स्टोइक फिलॉसफी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। क्योंकि स्टोइक मर्द इमोशनल लेस नहीं होते, वो इमोशनली डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो इमोशंस को महसूस करते हैं लेकिन हर बार उन पर रिएक्ट नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, फिर प्रिंसिपल से एक्ट करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि अगर कोई बाहरी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो दर्द उस चीज़ में नहीं बल्कि तुम्हारी उसकी व्याख्या में है। यानी असली सवाल ये नहीं कि उसने क्या कहा, असली सवाल ये है कि तुम उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। अब एक कॉमन सिचुएशन समझो। मान लो लड़की गुस्से में है, ताने मार रही है, थोड़ी सार्कास्टिक है। अब ज़्यादातर लड़के तुरंत डिफेंसिव हो जाएंगे, बहस करेंगे, खुद को सही साबित करेंगे या फिर इमोशनली टूट जाएंगे। लेकिन एक स्टेबल आदमी क्या करता है? वो रिएक्ट नहीं करता, वो कमरे की एनर्जी को अपने अंदर नहीं घुसने देता। वो शांत रहता है, सुनता है, ज़रूरत हो तो थोड़ा साइलेंस रखता है। और उसी पल औरत महसूस करती है कि उसके सामने कोई लड़का नहीं, एक मर्द बैठा है। क्योंकि असली मैस्कुलिन एनर्जी आवाज़ ऊंची करने में नहीं होती, असली ताकत उस शांति में होती है जो तूफान के बीच भी खुद को नहीं खोती। अगर वो तुमसे पूछे कि क्या तुम्हारे जैसी मर्दानगी किसी और के पास नहीं है, तो ज़्यादातर मर्द तुरंत रिएक्ट कर देंगे, क्या मतलब, मुझसे ऐसे बात मत करो, और वहीं से बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन एक स्टोइक पुरुष अलग होता है, वो शांत रहता है क्योंकि वो ईगो से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऑपरेट करता है। उसे हर बार खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। वो पहले सुनता है, सांस लेता है, फिर सोच समझ कर जवाब देता है। और यही एनर्जी धीरे धीरे उसकी इमोशनल दीवारों को तोड़ती है। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ज़्यादातर मर्द या तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव। लेकिन जब वो किसी ऐसे आदमी से मिलती है जो उसकी इंटेंसिटी को बिना अपना बैलेंस खोए संभाल सकता है, तब वो पहली बार असली कनेक्शन महसूस करती है। क्योंकि अब उसे ऐसा इंसान मिला है जिसकी प्रेजेंस उसे सेफ महसूस कराती है, जो उसके इमोशन से डरता नहीं, उनसे भागता नहीं और ना ही उन पर टूट पड़ता है। अब एक लड़की ने अपने पार्टनर के बारे में एक बात कही जो बहुत गहरी थी। उसने कहा, उसने मुझे कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं कही, लेकिन जिस दिन मैं उसके सामने पूरी तरह टूट गई थी, वो बिल्कुल नहीं हिला। वो वहीं बैठा रहा, शांत, प्रेजेंट, और उसी पल मुझे उस पर भरोसा हो गया। यही असली मैस्कुलिन कामनेस है। वो बिना मांगे ही औरत के अंदर वल्नरेबिलिटी पैदा कर देती है, क्योंकि वो महसूस करती है कि यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो मेरे तूफानों से नहीं डरता। अब सवाल ये है कि तुम अपने अंदर वो शांति कैसे डेवलप कर सकते हो? सबसे पहले अपनी सांसों पर कंट्रोल लाओ। स्लो और डीप ब्रीदिंग तुम्हारे शरीर को ये सिग्नल देती है कि तुम सेफ हो, और सामने वाला इंसान भी वही एनर्जी महसूस करने लगता है। अपने कंधों को रिलैक्स रखो, जबड़े को ढीला छोड़ो, आवाज़ को धीमा और स्टेडी रखो। ये छोटे छोटे फिजिकल क्यूज़ तुम्हारे और उसके बीच का पूरा एटमॉस्फेयर बदल देते हैं। टेंशन कम होने लगती है, कनेक्शन गहरा होने लगता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, हर साइलेंस को भरना बंद करो। ज़्यादातर मर्द थोड़ी सी चुप्पी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुरंत कोई जोक मार देते हैं, अननेसेसरी बातें करने लगते हैं या फिर खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं। लेकिन साइलेंस में बहुत ताकत होती है। साइलेंस उसे महसूस करने का मौका देता है, सोचने का मौका देता है, भरोसा बनाने का मौका देता है। और सबसे बड़ी बात, हर बार सही साबित होने की ज़रूरत छोड़ दो, क्योंकि कई बार सिर्फ शांत और प्रेजेंट रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो आदमी हर बहस जीतने की कोशिश नहीं करता, वही आदमी सबसे पहले उसके दिल का रिस्पेक्ट जीतता है।
अगर तुमने कभी महसूस किया है कि जैसे ही तुमने शांत रहकर जवाब दिया, सामने वाला अपने आप सॉफ्ट हो गया, तो तुम इस शिफ्ट को समझ चुके हो। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जो ज़्यादातर मर्द कभी नहीं समझते। औरत अटेंशन से नहीं, स्पेस से ज़्यादा जुड़ती है, क्योंकि असली इंटीमेसी कभी गिर कर नहीं मिलती, वो कमाई जाती है। और यही बात ज़्यादातर लोगों को चौंका देती है। एक औरत सिर्फ शारीरिक नज़दीकी से किसी आदमी से नहीं जुड़ती। असली कनेक्शन उसके लिए सम्मान से बनता है, उस एहसास से बनता है कि उसने इस आदमी की दुनिया में अपनी जगह कमाई है। लेकिन आज ज़्यादातर मर्द इंटीमेसी को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई औरत शारीरिक रूप से करीब आ गई तो इसका मतलब है कि वो इमोशनली भी जुड़ चुकी है, जबकि सच इससे बहुत अलग है। शारीरिक क्लोजनेस सिर्फ एक्सेस हो सकती है, लेकिन इमोशनल क्लोजनेस वो गहराई है जो समय के साथ बनती है। वो तब पैदा होती है जब औरत महसूस करे कि इस आदमी की दुनिया में उसकी एक ख़ास वैल्यू है, कि ये आदमी हर किसी को इतनी आसानी से अपने अंदर जगह नहीं देता। यही वजह है कि जब तुम बहुत जल्दी अपनी पूरी ज़िंदगी किसी औरत के सामने खोल देते हो, जब तुम कुछ ही मुलाकातों में उसे अपनी पूरी इमोशनल दुनिया बना देते हो, तब कई बार वो दबाव महसूस करने लगती है, क्योंकि तुमने उसे वो वज़न दे दिया जिसे उठाने के लिए वो अभी तैयार ही नहीं थी। लेकिन जब एक आदमी अपनी ज़िंदगी में स्टेबल रहता है, अपनी पहचान बनाए रखता है, धीरे धीरे भरोसा बनाता है और सामने वाले इंसान को अपनी दुनिया में जगह कमाने देता है, तभी असली इंटीमेसी पैदा होती है। क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, अब वो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। सच्चाई ये है कि जितनी आसानी से इंटीमेसी दी जाती है, उतनी ही जल्दी वो अपनी कीमत खो देती है। आज की दुनिया ओवर शेयरिंग की दुनिया बन चुकी है। हर कोई अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपना ड्रामा, अपनी तकलीफ़ें, हर चीज़ सोशल मीडिया पर फेंक रहा है। हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट अटेंशन, इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट कनेक्शन। लेकिन असली कनेक्शन कभी इंस्टेंट नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है, परत दर परत बनता है, भरोसे से बनता है, रिस्पेक्ट से बनता है, और सबसे ज़्यादा उस स्पेस से बनता है जहाँ दो लोग बिना जल्दबाजी के एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं। यही वजह है कि जो मर्द शुरुआत में ही अपनी पूरी इमोशनल दुनिया किसी औरत के सामने खोल देता है, वो कई बार खुद अपनी वैल्यू कम कर देता है, क्योंकि उसने उस गहराई को अर्न होने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन जब तुम धीरे धीरे खुद को रिवील करते हो, जब तुम हर चीज़ तुरंत सामने नहीं रखते, तब वो हर नई लेयर को महसूस करती है, हर छोटी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देती है, क्योंकि इंसान उसी चीज़ की ज़्यादा कद्र करता है जिसे पाने में समय और इमोशनल इन्वेस्टमेंट लगा हो। और यही असली इंटीमेसी है। ये सिर्फ बातें शेयर करना नहीं है, ये धीरे धीरे किसी को अपनी दुनिया में आने देना है, इतना कि वो खुद महसूस करे कि उसने तुम्हारे अंदर एक ख़ास जगह हासिल की है। और यही एहसास किसी भी औरत को अंदर से गहराई तक जोड़ देता है।